गुड मॉर्निंग। एपिसोड 3 मिशन सिलेक्शन। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोगों ने बेसिक ऑफ वर्ब्स कंप्लीट किए हैं। वर्ब्स बेसिक्स में हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ी थी, क्या-क्या? एक हेल्पिंग वर्ब थी जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स याद करने को दी थी, बहुत सारी लिखवाई थी। कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ब्स लिखवाई थी। ये सब लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर ली होंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोगों ने 2 भागों में बाँटी थी। एक बी थी, एक हैव थी, एक डू थी। दो दूसरे क्या थे? मॉडल्स थे। बी के इज़ वॉज वर थे, हैव में हैज़ हैव हैड थे, डू में डू डिड थे और मॉडल्स में कैन कुड में माइट शैल शुड विल वुड वगैरह थे। ठीक है? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इनके बाद टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। मेन वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में मेन कार्य को बताती है। क्वेश्चंस करते हैं अपना। क्या रहने वाला है? टाइमर रहने वाला है, 15 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन करने के लिए। टाइमर क्यों लगाया है? क्योंकि एग्जाम में प्रेशर की वजह से, प्रेशर हैंडल करना है तो टाइमर ज़रूरी है। ट्राई करना है, अपने आप आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अगर 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, टाइम शुरू हो गया है, स्पॉट डायलर कीजिए अपने आप। 15 सेकंड के बाद मैं बताऊंगा। देखते चलो। ही वॉज सो इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मीन्स क्या होता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है? जो हर चीज़ को जानना चाहता है। डैट की ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। वह क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता था। रोज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? रेज आना चाहिए। क्यों? रेज मीन्स उठाना, रोज मीन्स खुद उठना, स्वयं उठना। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। स्वयं उठने के लिए रेज का प्रयोग, राइज का प्रयोग करते हैं। और ये बताया था मैंने, मम्मी पापा उठाते हैं तो रेज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें गलती कहाँ पर है? पार्ट बी में ही पार्ट बी है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, इसका हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। ही बात सुन के एक्सप्रेशन रेज हो गया, मैंने बता दिया आप लोगों को। और राइज हो गया, देयरफॉर एग्जाम ट्रिक। हाँ भाई, रेज के लिए याद रखना है आपको। रेज का प्रयोग करते हैं किसी क्वेश्चंस को उठाने के लिए। रेज ए क्वेश्चन, रेज एन ऑब्जेक्शन, रेज योर हैंड। सन राइजेस, सूरज उगता है, क्योंकि अपने आप उगता है, उसको कोई उगाता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफिलियंट फैमिली। उसका जन्म एक जो है गरीब माता पिता से हुआ था, लेकिन वट ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना। इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, कल पढ़ाई थी। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट बाई, बॉट बॉट बताया था। आर आने पर आना आ रहा था यहाँ पर। इन एन एफ्लुएंट फैमिली, एफ्लुएंट क्या होता है? समृद्ध परिवार। एफ्लुएंट क्या होता है? समृद्ध। समृद्ध मतलब इसमें कोई कमी ना हो, फैमिली परिवार। इसमें क्या कमी है? यही वही सेम कमी दोबारा से, बॉर्न और वॉर्न वाली कमी। ठीक है, बियर वॉर्न बॉर्न और बियर बॉर्न वॉर्ने। ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म दोनों की सेम है, वॉर्न। थर्ड फॉर्म में ई लगता है कब? जब सहन करना होता है। बॉर्न का मतलब होता है जन्म देना, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, यानी पार्ट ए में गलती है। देखो लिख भी रहा है, बॉर्न आना चाहिए था, बॉर्न नहीं आना चाहिए था। बॉर्न इन 2000, बॉर्न टू रिच पेरेंट्स। बॉर्न के बाद टू लगाते हैं अगर किसी पेरेंट्स की बात चल रही है। बॉर्न बाय द विंड मतलब हवा से सहन किया हुआ। द यूनिवर्सिटी वाज टू अपॉइंट लेटली व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। तो यूनिवर्सिटी थी, उसे अपॉइंट किया जाना था लेटली, जल्दी ही, व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट, जब भारत जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। इसमें क्या कमी लग रही है? चलो टाइम शुरू करते हैं पहले, सॉरी। सोचो सोचो जल्दी से। देखो भाई, गलती क्या है इसमें? गलती ये है, इसमें लेटली की गलती है। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, है ना? लेकिन ये बात चल रही है पास्ट की, पुराने समय की। तो पुराने समय में हाल ही में उल्टे होते हैं एक दूसरे के, इसलिए पार्ट बी में गलती है। क्या आना चाहिए था इसमें? लेटरली आना चाहिए था। लेटरली का मतलब होता है पुराने समय में, पीछे के समय में। हाल, हाल पर पीछे के समय का मतलब पीछे के समय में तुरंत। लेटली अभी के समय में, तुरंत जो बीता है, जस्ट लास्ट वाला। ठीक है, रिसेंट टाइम के लिए। ये हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहा है, तो लेटली गलत हो गया है। आगे देख तो करो इसे, चलो।
देखो भाई, मैनी सस्पेक्ट डिड नॉट फैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ, ये एक साथ आता है हमेशा। इसका मतलब क्या होता है? के बाव के बावजूद, माय रिपीटेड वार्निंग्स, बाकी सबकी स्पेलिंग आपको पता होगी। मैनी सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब जिन पे संदेह होता है, क्या बोलते हैं उसको? सस्पेक्ट ही बोलते हैं। डिड नॉट फेरी ऑन, फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी नहीं आएगा, इसमें आना चाहिए हीड ऑन। हीड ऑन का मतलब जल्दबाजी मचाना, यानी कि इसमें भी बी में गलती है। देखो फेरी गलती यूज की गई इसमें। फेलियर मस्ट डिड नॉट बी कंसीडर्ड परमानेंट। चलिए देखते हैं। फेलियर मस्ट डिड नॉट बी कंसीडर्ड परमानेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 सेकंड तो क्या, 2 सेकंड लगने चाहिए थे बस, क्योंकि मस्ट के बाद में डिड नहीं आता है। मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना? वैसे भी डिड नॉट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, मस्ट वाले में नहीं आता है। तो क्या आ जाएगा? डिड गलत है इसमें, पार्ट बी। जब भी गलती हमेशा ऐसी होगी, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी, तो हमेशा बाद वाले ऑप्शन को चुनना है आपको। ठीक है? वैसे भी इसमें मस्ट के साथ बी लग रहा है, डिड नॉट के बाद बी थोड़ा नहीं आएगा, मस्ट बी कंसीडर्ड होना चाहिए था, मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड होना चाहिए था। समझ गए? आंसर भी करेक्ट सेंटेंस, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ लेना अपना। ही कीप माई, देखो भाई, ही कीप माई कूल अंडर प्रेशर, तो सबसे पहले होता है कीप वंस, वंस ये वाला होता है ना, हाँ, कूल। इसका मतलब क्या होता है? शांत रहना। ये क्या है? ईडियम है एक, ये क्या है? एक ईडियम है, कीप वंस कूल। अब देखो और मेन बात क्या चीज़ है? मेन बात ये है, सबसे पहले ही के साथ कीप नहीं लगेगा कभी, या तो कीप्स लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा अगर ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगेगा। तो गलती तो मिल गई हमें यहाँ पर है। और सुनो अभी, ही के साथ या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो केप्ट लगेगा सेकंड फॉर्म, कीप नहीं लगेगा। अभी और देखो, माई नहीं आना चाहिए, ही के साथ क्या आएगा यहाँ पर? हिज। दो गलती हैं इसमें। ठीक है? पार्ट ए गलत है इसका, लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ लेना। और इसमें कोई बस बौके वैसी है नहीं जो मुझे बताने की जरूरत पड़े। द विटनेस गॉसिपिंग यूजलेसली फॉर आवर्स। देखो भाई, द विटनेस गॉसिपिंग यूजलेसली फॉर आवर्स मतलब क्या है? गॉसिपिंग के और विटनेस के बीच में आईएनजी तो आ रहा है, पर इसमें वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या कमी है? पार्ट बी में हेल्पिंग वर्ब की कमी है, वाज आना चाहिए था। ठीक है? समझ गए? अच्छा, इसमें लिखा ही नहीं है, तो ठीक है ना, विटनेस के बाद में वाज आना चाहिए था। ही इज गेटिंग, देखो, ही इज गेटिंग लेस टू आउटसाइड ऑल डे। अब ढूंढ लेते हैं इसमें एरर। ही इज गेटिंग, वह पाता है, लेस कम, टू आउटसाइड ऑल डे, बाहर को पूरे दिन, वह पूरे दिन बाहर को कम पाता है। मतलब कुछ नहीं, ये गलत है। टू क्यों गलत है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, यहाँ तो वर्ब ही नहीं है, तो टू की क्या आवश्यकता है? प्रीपोजिशन गलत दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। ही इज गेटिंग लेस, वह कम पाता है, आउटसाइड बाहर, ऑल डे वह पूरे दिन बाहर कम पाता है, यानी बाहर कम जाता है, वह बाहर नहीं मिलता है पूरे दिन, तो इसलिए टू फालतू है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? सी। देखो लिखा भी है, आफ्टर गेट के साथ में एडजेक्टिव एडवर्ब है अगर, तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। करो इसे। देखो गवर्नमेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, आर के बाद में एन आता है इसमें। सो नॉट रिफ्यूड मिस होता है खंडन करना। खंडन करना मतलब मना करना, कैंसिल करना। करप्शन, करप्शन की स्पेलिंग याद कर लेना। इसका कहने का मतलब गवर्नमेंट को करप्शन खंडन नहीं करना चाहिए। करप्शन का खंडन थोड़ी होता है, खंडन किसी बात का होता है, किसी बात को काटा जाता है। करप्शन को क्या करना होता है? टॉलरेट करना होता है।
है ना? तो फिर ये वाला गलत हो गया रिफ्यूट पार्ट सी। देखो लिखा हुआ है क्या, ये याद रखना आप, खंडन किसका होता है, रिफ्यूट होता है आर्गुमेंट का, एलिगेशन आरोप का, क्लेम दावे का, टॉलरेट करप्शन इनजस्टिस पेन दर्द के लिए होता है, नॉइज के लिए होता है। ये चीज याद करनी है आप लोगों को, क्वेश्चन से याद होता है धीरे धीरे। द असैसिन मर्डर द विक्टिम। देखो भाई क्या है ये, द असैसिन, असैसिन सबसे पहले याद करना, असैसिन होता है मर्डरर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हत्यारा। मर्डर्ड पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। द विक्टिम, मुझे तो कुछ कमी नहीं लग रही है, तो इसमें नो एरर है, क्योंकि कमी है ही क्या। हत्यारे ने, विक्टिम का मतलब क्या होता है, जो मतलब विक्टिम जिसके साथ गुनाह हो जाता है, क्या बोलते हैं हिंदी में विक्टिम को, मुझे नहीं पता विक्टिम को हिंदी में क्या बोलते हैं। विक्टिम का मतलब होता है जिसको पीड़ित किया गया, पीड़ित ही बोलते हैं बल्कि, पीड़ित। असैसिन ने पीड़ित की हत्या कर दी, इसमें कोई कमी नहीं लग रही है, देखते हैं। हाँ, न कोई एरर नहीं है, बॉके भी याद कर लेना, असैसिन और मर्डरर। द सेल्समैन अलॉटेड टेबल टू ए कस्टमर, सेल्समैन ने अलॉट करी है टेबल टू ए कस्टमर को, इसमें क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी है क्या, नहीं है, नो एरर। अच्छा पहले बता दिया मैंने, सॉरी। हाँ करेक्ट। अरे ऑफर्ड आएगा, एक्सक्यूज मी, मैंने ही गलत कर दिया। देखो अलॉट क्या करते हैं, अलॉट की जाती है लैंड, ना कि टेबल, मार्क्स, रूम्स, सीट्स, सीट ही तो था ना उसमें, गलत एक्सप्रेशन है क्या, चेयर था उसमें, है ना, सर्विस। देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द सेल्समैन्स अलॉटेड टेबल टू ए कस्टमर, यहाँ बात टेबल की नहीं चल रही है, अगर बात टेबल की होती तो ये सही है, अगर टेबल की बात होती तो नो एरर होता जैसा कि मुझे लगा, बट इसमें बात चल रही है सर्विस की, सर्विस, है ना, क्योंकि सेल्समैन क्या कर रहा है, कस्टमर को सर्विस अलॉट कर रहा है टेबल के नाम पर, ना कि टेबल, टेबल थोड़ी नहीं बेचने बैठा है वहां पर वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसने सर्विस के लिए एक टेबल अलॉट की है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे ऑफर्ड, ठीक है। ये तो हो गया, आगे चलते हैं। देयर वॉज नो एरर डिटेक्टेड बिफोर द इंस्पेक्शन, देयर वाज नो, अभी बता देते दोबारा इसका आंसर गलती से। देखिए भाई, देयर वाज नो एरर डिटेक्टेड बिफोर द इंस्पेक्शन, देयर के बाद में बाज लगाया क्योंकि आगे सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगती है देयर में, देयर का यूज कब करते हैं, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ तक सब सही है। डिटेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है। बिफोर द इंस्पेक्शन, ये भी सब सही लग रहा है, कोई कमी है नहीं है, नो एरर, नो एरर सही है। डिटेक्ट मीन्स पता लगाना, इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण, vocab आप लोगों को याद करनी है। डिस्कवर और इन्वेंट में अंतर पता है, डिस्कवर और इन्वेंट, डिस्कवर मीन्स होता है खोज करना, और इन्वेंट मीन्स क्या होता है, निर्माण करना किसी चीज़ का, इन्वेंट करना, यानी कि कोई चीज़ जो दुनिया में पहले से है पर किसी को पता नहीं है उसके बारे में, आपने उसको डिस्कवर किया है, खोजा है उसको, जैसे कोलंबस ने यूएसए को, अमेरिका को डिस्कवर किया था, खोजा था, इन्वेंट नहीं कर दिया था, ठीक है। और वो कौन था, इंडिया जो आया था पहली बार, इंडिया कौन आया था, इंडिया खोज किसने की थी, है? इंडिया खोज किसने की थी, भारत खोज, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो था, उसने इंडिया को इन्वेंट नहीं किया था, उसने डिस्कवर किया था इंडिया को, ठीक है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज जो पहले से है उसका नया रास्ता खोजना है, उसकी खोज करना, उसको ढूंढ के पृथ्वी पे सबके सामने लाना। इन्वेंट क्या होता है, किसी चीज को नया बनाना, जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया था, बल्ब पहले से नहीं था, पहली बार बना था पृथ्वी, वो इन्वेंट था, ठीक है, समझ में आ गया, इसको याद रखना। Being duplicated in a murder case, he was conclusively suspected of treason। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग देखो, ट्रीजन इंपॉर्टेंट वोकैब है, ट्रीजन मीन्स होता है धोखाधड़ी, धोखा, धोखा देना, है ना। ट्रीचरी, ट्रीचर, टी आर ई, टी ई ए सी एच ई आर होता है टीचर,
टीचर मीन्स अध्यापक, इसमें अगर आर लग गया तो बन गया टीचर, ये हो गया धोखेबाज। ठीक है, बीइंग डुप्लीकेटेड इन ए मर्डर केस, यानी कि नकली होने के बावजूद इन ए मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड ऑफ ए ट्रीजन, यानी उसे धोखाधड़ी का संदेह किया गया। कब? जब नकली पाया गया, लेकिन नकली पाने के लिए बीइंग डुप्लीकेटेड नहीं करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेटेड का यूज़ नहीं करते हैं। पार्ट ए हो गया। क्या यूज़ करते हैं? अच्छा, ये भगवान, ये बार बार गलत हो जाता है। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मीन्स होता है झूठा फंसाना किसी को। देखो, फंसाना, शामिल करना। डुप्लीकेट मीन्स प्रतिलिपि बनाना। मैंने आप लोगों को एक रीजन बताई है। कंक्लूसिवली का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप। हम्म और क्या है? कोई इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स क्या होता है? जो मतलब सोच समझ के किया गया हो, सोचा हुआ। माई ब्रदर थिंग्स, करो अपने आप, बार बार मैं कर देता हूँ। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody मस्ट हैव स्टोलन हिज मोबाइल। मेरे भाई ने सोचा या सोचता है डेट की somebody, किसी ने, मस्ट हैव जरूर चुरा लिया, जरूर मतलब मस्ट हैव स्टोलन, जरूर चुरा लिया होगा, इस मोबाइल, उसका मोबाइल। इसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। सही है। मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लग गई। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लग गई। समझ में आ गया क्यों लगी है ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपनी सफलता सीरीज में। कुछ है नया? नहीं है। हाँ भाई, एक और बात, अभी आप लोगों ने सवाल किए होंगे, तो ज़रा बताना कितने आपने ठीक किए हैं, कितने में से कितने अटेम्प्ट किए हैं, और कितने करेक्ट हैं, कमेंट करके बताना। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगा। और भाई, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? कैसी तैयारी चल रही है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट और एनी अदर का थिंग, यानी किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कोई स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही है ना, किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। यू कैन कॉन्टैक्ट। हुँ? मैंने इस क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दे रहा हूँ, उसे जॉइन कर लीजिएगा। कोई भी बुक सोर्स चाहिए हो, कोई मटेरियल कुछ पूछना हो कि कोई एग्ज़ाम के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। लास्ट में थैंक यू, बाय।